मैं अलका ठाकुर हूं और आप सभी का अलका मेडिकल क्लासेस में स्वागत है। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं कि गले में खराश कैसे हो जाता है। जब गले में खराश होता है तो खाने टाइम में गले में दर्द भी होता है और साथ ही साथ कभी कभी गले में अल्सर की समस्या भी हो जाती है। वो समस्या क्या होती है? मतलब मुंह में छाला हो जाना। मुंह में छाला जनरली किसको बोलते हैं? हमारे होंठ के अंदर में छाला हो जाता है, लेकिन गले में छाला होने का मतलब होता है, गले में अल्सर होने का मतलब होता है कि अंदर की तरफ जब आप मुंह खोलेंगे तो टॉन्सिल के पास आपको व्हाइट व्हाइट सा छाला देखने को मिल सकता है। इसके साथ ही जीभ पर भी छाला हो जाता है। तो ये सब क्यों होता है, किस कारण की वजह से होता है, और जब ऐसा होता है तो आपको कैसे मालूम होगा कि आपको क्या प्रॉब्लम है, और साथ ही साथ इसके उपाय को भी मैं इस लेक्चर में डिस्कस करूंगी। आप इस लेक्चर को बहुत अच्छे से ध्यान से समझिए। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? फेरेंजाइटिस। अब फेरेंजाइटिस का मतलब क्या है? मैंने आपको हमेशा बोला है कि जिस वर्ड के लास्ट में आइटस लगा हो इसका मतलब क्या होता है? यहां तक कि उस अंग में सूजन होने को हम बोलते हैं फेरेंजाइटिस। फेरिंग्स में सूजन है। अब फेरिंग्स कहां पे है? देखिए, जैसे कि हमारा जीभ खत्म होता है यहाँ पे, तो इसके बाद का जो जगह है उसको हम बोलते हैं फेरिंग्स। क्या बोलते हैं? फेरिंग्स। और स्पेलिंग क्या होती है? PHARYNX। तो फेरिंग्स होती है, ठीक है। तो जो फेरिंग्स होती है उस जगह पे अगर सूजन हो जाती है तो क्या होता है? फेरेंजाइटिस हो जाता है। अब आइटस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन, जिसका मतलब होता है सूजन हो जाना, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि फेरेंजाइटिस का मतलब क्या हो गया। मतलब यानी कि जीभ के बाद की जो जगह है वहां पे सूजन हो गया, और फिर खाने के टाइम में दर्द भी होता है, और साथ ही साथ अगर वहां पे अल्सर हो जाए, व्हाइट व्हाइट सा अगर वहां पे छाला हो जाए, तो कभी कभी ऐसा होता है कि उससे पस भी निकलने लगता है, जिसकी वजह से वो जो पस है वो आपके फेफड़े में जमा हो जाता है और फिर सांस लेने में दिक्कत भी होती है। लेकिन ये बहुत रेयर कंडीशन है, ये किसी किसी को होती है, हर किसी को ये कंडीशन नहीं होती है। नॉर्मली क्या होता है? नॉर्मली यहाँ पे सूजन होता है और फिर खुद पे खुद ठीक हो जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि ये खुद पे खुद ठीक नहीं होता है। तो जब ये खुद पे खुद ठीक होता है, इसका मतलब है कि वायरस का इंफेक्शन अगर आपको लगता है तो ये खुद पे खुद बॉडी ठीक कर लेता है 7 से 8 दिनों में। लेकिन अगर बैक्टीरिया या फिर उससे भी स्ट्रॉन्ग अगर बैक्टीरिया आपके बॉडी में आए और ऐसी स्थिति पैदा करे तो फिर ठीक होने में प्रॉब्लम होती है, तो फिर आपको दवाइयों की जरूरत पड़ती है। तो उसी को हम समझेंगे। अब इसमें क्या है? ये 3 प्रकार की होती है, मतलब इसके जो फॉर्म्स है वो 3 है। अब किस किस टाइप की होती है देखिए यहाँ पे। पहला क्या है? नॉन एक्सुडेटिव फेरेंजाइटिस। इसका मतलब क्या है? इसमें जो बैक्टीरिया होता है वो कौन सा है? ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकाई बैक्टीरिया होता है, जो आपके यहाँ वाले पोर्शन में इंफेक्शन पैदा कर देती है, जिससे कि गले में खराश होता है, खाने के टाइम में आपको दर्द महसूस होता है। लेकिन ज्यादातर कौन करता है? वायरस, ठीक है। और जब वायरस करेगा तो बॉडी अपने आप इसको ठीक कर लेगा, लेकिन जब बैक्टीरिया करता है तो थोड़ा सा ठीक होने में समय लगता है। ये बात आपको याद रखनी है। इसके बाद दूसरा क्या है? पहला मैंने क्या बोला? नॉन एक्सुडेटिव। अब एक्सुडेटिव का मतलब होता है वहां से पस का निकलना। इसका मतलब है कि अगर यहाँ पे थोड़ा सा सूजन होगा तो पस नहीं निकल रहा है, ठीक है, पस नहीं निकल रहा है, एक्सुडेटिव नहीं है, यहां तक कि नॉन एक्सुडेटिव। आप समझ गए कि नॉन का मतलब होता है नहीं और एक्सुडेटिव का मतलब होता है कि वहां से पस अगर कहीं से निकलता है तो हम उसको एक्सुडेशन बोलते हैं, या फिर हम उसको एक्सुडेटिव भी बोल सकते हैं। तो वहां से पस नहीं निकल रहा है। दूसरा होता है कि अगर यहाँ पे सूजन है तो हो सकता है कि वहां पे पस भी जमा हो जाए, तो उसको क्या बोलते हैं? एक्सुडेटिव फेरेंजाइटिस। अब इसमें क्या क्या चीजें होती है? ऐसा कंडीशन कब बन जाता है? जब आपके बॉडी में ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकाई की बैक्टीरिया इंफेक्शन पैदा करती है, तब ऐसा कंडीशन बन जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या है? बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई की जो बैक्टीरिया होती है, अगर उसकी ग्रुप सी और ग्रुप जी, यहाँ पे मैं लिख दूं ठीक से, ग्रुप जी, अगर ये दोनों टाइप की जो बैक्टीरिया होती है वो अगर आपके बॉडी में इंफेक्शन पैदा करती है तो यहाँ पे सूजन के साथ साथ पस भी बनने लगता है। यहाँ पे क्या होगा? खाने के टाइम में आपको दर्द भी महसूस होगा, और वो पस जैसा कि मैंने बोला लंग्स में पहुंच जाएगा और फिर वहां पे जमा भी होने लगता है और सांस लेने में दिक्कत भी आती है। इसके बाद तीसरा फॉर्म क्या है? अल्सरेटिव फेरेंजाइटिस। इसका मतलब क्या है कि
वहां पे अल्सर बन गया है, मतलब वहां पे व्हाइट व्हाइट सा छाला टाइप का, जैसे कि मुंह में छाला होता है वैसा वहां पे बन गया है, उसको हम क्या बोलेंगे, उस टाइप को हम बोलेंगे अल्सरेटिव फेरेंजाइटिस। अब उसमें अल्सर बन गया है, इसका मतलब क्या है, कौन वायरस या फिर कौन बैक्टीरिया वहां जाकर के इंफेक्शन को पैदा कर रहा है, वहां देखिए वहां है कॉक्सैकी वायरस ए, कॉक्सैकी वायरस ए और हर्पिस वायरस अगर इंफेक्शन पैदा करती है, बहुत ये कॉमन कारण है, ज्यादातर यही दोनोों वायरस यहां पे इंफेक्शन पैदा करती है तो वहां पे अल्सर हो जाता है, ठीक है, तो ये बहुत कॉमन कारण है। इसके अलावा वाइनसेंट एंजाइना हो जाता है। अब वाइनसेंट एंजाइना का मतलब क्या होता है कि जो आपका मसूड़ा होता है, दांत के पास क्या होता है, मसूड़ा होता है, उसमें क्या होगा, वहां पे सूजन हो जाती है, वहां पे फिर पस भी बनने लगता है, कभी कभी ऐसा होता है अगर सीवियर कंडीशन हो जाए, बहुत खतरनाक अगर स्थिति हो जाए तब ऐसा होता है। तो अगर विंसेंट एंजाइना की कंडीशन है तो उस टाइम में कौन सी बैक्टीरिया आपके बॉडी में आती है जिसके कारण ये कंडीशन होता है, उस टाइम में फ्यूसोबैक्टीरिया, या फिर अगर आप अच्छे से हाइजीन मेंटेन नहीं करते हैं, साफ सफाई नहीं करते हैं अपने दांतों की, तो उस टाइम में क्या होता है कि आपके मसूड़े में पहले इन्फेक्शन होता है, इसके बाद क्या होगा कि मसूड़े में इन्फेक्शन के बाद उसके बाद आपका जो वो बैक्टीरिया है वो क्या करेगा, वो आपके फेरिंग्स तक पहुंच जाएगा, और जब वो आपके फेरिंग्स तक जाएगा तो वहां भी इंफेक्शन पैदा करेगा, जिससे कि वहां पे अल्सर बन सकता है, वहां पे इन्फ्लामेशन यानी कि सूजन हो सकती है, वहां पे खाने में आपको दर्द महसूस हो सकता है। तो गले में खराश होना नॉर्मल बात है अगर वायरस आपके बॉडी में आया है तो, लेकिन अगर बैक्टीरिया आकर के आपके बॉडी में इंफेक्शन पैदा करती है और स्पेशली आपके माउथ में, आपके मुंह में आकर के वो इंफेक्शन पैदा कर रही है, तो ये बहुत ज्यादा गंभीर हो सकता है अगर आप उसका ध्यान नहीं रखेंगे, अगर उस बैक्टीरिया को हटाने का काम नहीं करेंगे तो ये बातें आपको याद रखनी है कि आपको अपनी मुंह की सफाई बहुत अच्छे से करनी है। इसके बाद हम देख लेते हैं कि अगर अल्सर हो जाता है, मान लीजिए कि जीभ खत्म हुई, उसके बाद क्या है, उसके बाद हमारा है फेरिंग्स और वहां पे हो गया अल्सर। अगर अल्सर हो जाता है, अगर आपके बॉडी में इंफेक्शन हो गया यानी कि माउथ में अगर इंफेक्शन हो गया है तो आपको क्या क्या होगा, मैलेज, इसका मतलब है कि वो आदमी सैड सैड सा रहेगा, अनहैप्पी रहेगा, मूड उसका बिल्कुल अच्छा नहीं रहेगा, और इसके बाद लो फीवर यानी कि बहुत ज्यादा फीवर तो नहीं होगा लेकिन उसको फीवर की समस्या होगी, उसको बुखार हल्का हल्का रहेगा ही रहेगा। आपने ये महसूस किया होगा कि अगर आपके गले में सूजन है, इसका मतलब है कि कभी कभी आप बाहर जाते हैं और फिर अगर अचानक से आपको ये फील होता है, कुछ घंटों के बाद आपने घूमा फिरा और फिर घर वापस आए और आपने फील किया कि आपको सर्दी हो गई, हल्का सा जुकाम हो गया, गले में खराश भी महसूस हो रहा है और साथ ही साथ आपको खाने में, कुछ भी खाने में आपको दर्द महसूस हो रहा है, इसका मतलब है आप समझ जाएंगे कि आपको प्रॉब्लम है गले में। अब गले में प्रॉब्लम आपको अचानक से हुई तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे एक्यूट फेरेंजाइटिस। अब आइटस का मतलब इन्फ्लामेशन, मतलब सूजन होता है, ठीक है। उसके बाद अगर आपको सूजन हो गई तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनमें जल्दी गले की प्रॉब्लम खत्म ही नहीं होती है, मतलब बहुत लंबे टाइम तक उनको प्रॉब्लम रहता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं क्रॉनिक फेरेंजाइटिस। तो जो एक्यूट फेरेंजाइटिस होता है वो किस कारण की वजह से होता है, इसका सबसे जो सिंपल कारण है, सबसे कॉमन कारण क्या है कि ये वायरल इंफेक्शन की वजह से होता है, और वहां पे क्या होता है, वायरस के द्वारा इंफेक्शन फैलाया जाता है, वायरस यहाँ पे इंफेक्शन फैला देती है, तब अचानक से सूजन हो जाती है, ठीक है। अब क्या है, अब क्रॉनिक में क्या है, अब क्रॉनिक में बहुत लंबे टाइम तक गले में खराश रहता है, सोर थ्रोट भी हम बोल सकते हैं फेरेंजाइटिस को। हम मतलब क्या है, मतलब फेरिंग्स में या अगर सूजन है तो आप इसको सोर थ्रोट भी बोल सकते हैं। सोर थ्रोट का हिंदी क्या होता है, गले में खराश होना। परसिस्टेंट का मतलब क्या होता है, लंबे टाइम से, मतलब वो टिके रहता है, गले में खराश आपकी लंबे समय तक रहती है, और क्रॉनिक का मतलब भी होता है लंबे टाइम से आपके गले में खराश है। तो आप समझ गए कि ये दो प्रकार की होती है, एक एक्यूट और एक क्रॉनिक। अब हम समझ लेते हैं कि अगर ये प्रॉब्लम है आपको, अगर ये प्रॉब्लम हो जाती है तो अचानक से ऐसा क्या होता है, ऐसा कौन सा कारण है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो जाती है। देखिए हम क्या बोलते हैं, हम मेडिकल टर्म में क्या बोलते हैं कारण को, यानी
यानी कि कॉज को हम क्या बोलते हैं, ईटियोलॉजी बोल सकते हैं या फिर हम कॉजेस भी बोल सकते हैं, CAUSES हम लिख सकते हैं या फिर हम ETIOLOGY लिख सकते हैं, मतलब ईटियोलॉजी या फिर कॉजेस। अब रिस्क फैक्टर, ऐसे कौन से कंडीशन होते हैं, ऐसी कौन सी स्थितियां होती हैं जिनकी वजह से गले में सूजन होने की संभावना बनी होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिस्क फैक्टर हम बोलते हैं। पहला कारण क्या है, बैक्टीरियल क्या है, फेरेंजाइटिस। इसका मतलब है कि अगर बैक्टीरिया की वजह से आपके गले में, आपके फेरिंग्स में अगर प्रॉब्लम है तो वो क्यों है। अब क्यों है, क्योंकि स्ट्रेप्टोकोकस जो बैक्टीरिया है वो ज्यादातर यही एक कारण होता है जिसकी वजह से 15 से 30% तक चांसेस होते हैं कि स्ट्रेप्टोकोकस आपके गले में आकर के इन्फेक्शन पैदा कर दे। ठीक है, ये एक बैक्टीरिया है। इसके अलावा कौन सी बैक्टीरिया है, इसके अलावा है कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थेरिया है या फिर नाइजेरिया गोनोरिया बैक्टीरिया है जिसकी वजह से आपके गले में इन्फेक्शन हो सकती है। कौन सा इन्फेक्शन, बैक्टीरियल फेरेंजाइटिस, मतलब बैक्टीरिया के द्वारा फेरिंग्स में सूजन हो जाता है, ये आप समझ गए। इसके अलावा क्या है, इसके अलावा है फ्यूसोबैक्टीरियम नेक्रोफोरम। अब ये भी एक बैक्टीरिया है जो कि बहुत ज्यादा आपके माउथ में रहती है। ये अब जब ये एक्टिव होती है तो ये इन्फेक्शन पैदा कर देती है और यहाँ पे मैंने लिखा है ओरोफेरेंजियल फ्लोरा। फ्लोरा का मतलब होता है आपके माउथ के अंदर में, यानी कि मुंह के अंदर की जो परत है उसको हम फ्लोरा बोलते हैं। और ओरोफेरेंजियल, ओरो का मतलब होता है माउथ और फेरेंजियल का मतलब होता है फेरिंग्स, यानी कि मुंह में भी और फेरिंग्स में भी। अब इन दोनों को कंबाइंड कर दिया गया है जिसको साथ में हम क्या बोलेंगे, ओरोफेरेंजियल फ्लोरा। अब आप समझ गए कि ये जो बैक्टीरिया है, कौन सी बैक्टीरिया, फ्यूसोबैक्टीरियम नेक्रोफोरम जो बैक्टीरिया है वो आपके माउथ में रहती है। ठीक है, और तब जाकर के वो इन्फेक्शन पैदा कर देती है। अगर इन्फेक्शन बहुत ज्यादा हो जाए तो कौन सी बीमारी हो सकती है, तो लेमियर्ड सिंड्रोम हो सकता है। अब इस सिंड्रोम में क्या होता है, सिंड्रोम का मतलब होता है विकार। ठीक है, अब ये इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है कि अगर आपके माउथ में इन्फेक्शन है, आपके यहाँ पे फेरिंग्स में इन्फेक्शन है, तो धीरे धीरे करके आपके लंग्स तक इन्फेक्शन जाएगा। अब लंग्स में खून की नली होती है, हमारे पूरे बॉडी में खून की नली होती है और उस खून की नली में इन्फेक्शन हो जाएगा। मतलब अगर लंग्स के खून की नली में, मतलब ब्लड वेसल्स में अगर इन्फेक्शन हो जाए तो वो ब्लड वेसल्स एक दूसरे ब्लड वेसल से फिर कनेक्ट होती है, फिर उसमें भी इन्फेक्शन ट्रांसफर होगा, फिर वो ब्लड वेसल्स किसी और ब्लड वेसल से कनेक्ट होगी, फिर वो तीसरे में इन्फेक्शन ट्रांसफर होगा। इस तरह करते 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 पूरे बॉडी में इन्फेक्शन हो जाएगा जिससे खून जमने लगेगा, यानी कि ब्लड क्लॉट करने लगेगा। क्या होगा, ब्लड क्लॉट करने लगेगा। खून जमना को हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं ब्लड की क्लॉटिंग हो जाना। तो जब ब्लड क्लॉट करने लगता है तो उस सिंड्रोम को, उस विकार को हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं लेमियर सिंड्रोम। इसीलिए बोला जाता है कि मुंह की सफाई, दांतों की सफाई बहुत अच्छे से करनी चाहिए ताकि बैक्टीरिया या फिर वायरस इंफेक्शन पैदा ना करे। अगर ये सीवियर कंडीशन हो गई इसकी तो आपके बॉडी में बहुत ज्यादा चेंजेस आ सकते हैं, इन्फेक्शन बहुत गंभीर रूप ले सकती है। इसके बाद दूसरा कारण क्या है, दूसरा है वायरल फेरेंजाइटिस, मतलब वायरस के द्वारा आपके फेरिंग्स में यहाँ पे सूजन हो गई है, जिसमें क्या है, कॉमन कोल्ड, मतलब नॉर्मली जो हम लोगों को सर्दी और जुकाम हो जाते हैं उस टाइम क्या होता है, उस टाइम वायरस की वजह से वहां पे इन्फेक्शन होता है और 30 से 40% तक ये केसेस होते हैं। ठीक है, इसके अलावा कौन सा वायरस हो सकता है, राइनो वायरस, कोरोना वायरस हो सकता है, पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस हो सकता है और हर्पिस सिंप्लेक्स वायरस हो सकता है, जो आपके फेरिंग्स में इन्फेक्शन पैदा करती है और आपको नॉर्मली सर्दी या फिर जुकाम हो जाता है, आपके गले में खराश हो जाता है जिसको हम बोलते हैं सोर थ्रोट हो जाना। इसके अलावा आपको खाने में भी तकलीफ महसूस होती है। इसके बाद कारण क्या है, ओरल थ्रश। इसका मतलब क्या है, बहुत सारे बच्चों में आपने देखा होगा कि जीभ पर बहुत ज्यादा व्हाइट चिपका रहता है। अब उस व्हाइट को हम क्या बोलते हैं, ओरल थ्रश बोलते हैं। और ये किस कारण की वजह से होता है, कैंडिडा एल्बिकेंस के कारण की वजह से ऐसा हो जाता है। और ये समझिए कि मुंह में छाला नहीं है लेकिन पूरे जीभ पर बहुत ज्यादा व्हाइट यानी कि सफेद परत आपको दिखने लगती है, उसको हम क्या बोलते हैं, ओरल थ्रश बोलते हैं। इसके अलावा किस कारण की वजह से यहाँ पे सूजन हो जाती है, इस कोल्ड, सर्दी की वजह से, सर्दी के मौसम में आपको ये प्रॉब्लम होगी और साथ ही साथ जब फ्लू का मौसम होता है उस टाइम में भी आपको ये प्रॉब्लम होगी। कौन सी प्रॉब्लम, जब आपके फेरिंग्स में सूजन हो जाती है, वो वाली प्रॉब्लम। इसके अलावा अगर बहुत ज्यादा
ज्यादा लू वाला मौसम है, बहुत सूखा सूखा सा हवा चल रहा है, उस टाइम में भी आपके गले में प्रॉब्लम हो सकती है, आपके फेरिंग्स में इंफेक्शन हो सकती है। इसके अलावा अगर आपको एलर्जी है किसी चीज से, किसी खाने की वजह से, और आपने वो खा लिया, तो उस टाइम में भी आपके यहाँ पे इंफेक्शन हो सकती है। हो सकता है कि यहाँ पे सूजन हो जाए, खाने के टाइम में आपको दर्द हो, मुंह में छाला हो जाए, ठीक है। इसके अलावा क्या हो सकता है, हैविंग क्लोज कॉन्टेक्ट विद समवन। अब समवन का मतलब क्या है, जो व्यक्ति को पहले से ही सर्दी या फिर जुकाम है, उसके आसपास आप ना जाए, क्योंकि उनके मुंह से जो सलाइवा निकलेगा, जो लार निकलेगा, उसकी वजह से आपके बॉडी में, आपके माउथ में भी कहां पे, आपके फेरिंग्स में सूजन होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। इसके अलावा स्मोकिंग करने की वजह से भी यहाँ पे सूजन हो जाती है, मतलब फेरेंजाइटिस की प्रॉब्लम हो जाती है, जिसमें आपको खाने में तकलीफ तो महसूस होती है और साथ ही साथ आपको बहुत ज्यादा दर्द भी महसूस होता है, ठीक है। नियोप्लाजिया का मतलब क्या होता है, जब समझिए कि आपके बॉडी में कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें सेल्स का ग्रोथ ज्यादा हो रहा है। इसका मतलब है, देखिए, अगर आपका माउथ है अगर ये आपका माउथ है, इसको हमने यू बना दिया, देखिए, अगर ये आपका माउथ है, ठीक है, तो आपका फेरिंग्स कहाँ पे है, जहाँ पे ये टंग खत्म हुआ, तो इधर आपका जो स्पेस है उसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे फेरिंग्स। तो अगर ये फेरिंग्स है और यहाँ पे जो इसकी परत है वो थोड़ा थोड़ा आगे और ज्यादा ग्रोथ करने लगे, मतलब परत बिल्कुल नॉर्मल है लेकिन उसकी जो साइज है वो बढ़ने लगे, तो उस टाइम क्या होता है, उस सिचुएशन को हम बोलते हैं नियोप्लाजिया, मतलब एबनॉर्मली सेल्स का ग्रोथ होना। और अगर आपने इसका इलाज नहीं करवाया तो ये कैंसर सेल के रूप में भी बदल जाता है। अगर आप इस पे ध्यान नहीं देंगे तब आपको जीभ के अंदर में थोड़ा थोड़ा ऐसा लगेगा कि जैसे कुछ गांठ टाइप का बना हुआ है, उसको हम क्या बोलते हैं, नियोप्लेजिया बोलते हैं। और इसकी वजह से यहाँ पे इंफेक्शन हो जाती है, यहाँ पर सूजन हो जाती है, और साथ ही साथ आपको इसका इलाज करवाना चाहिए, इग्नोर इसको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। टॉपिक्स जो है वो थोड़ा सा आपको लगेगा कि हाँ इसमें बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारा मेडिकल टर्म है, लेकिन आपको ये समझना है क्योंकि एक शिक्षक, एक पुस्तक, एक विद्यार्थी और एक पेन पूरी दुनिया बदल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या है, पुअर हाइजीन, मतलब अगर आप हाइजीन मेंटेन नहीं करेंगे, साफ सफाई नहीं रखेंगे अपने मुंह की, अपने दांतों की, तो क्या होगा, तो इन्फेक्शन होने के चांसेस होंगे, जिसके वजह से क्या होगा, फेरेंजाइटिस की प्रॉब्लम हो जाएगी। लो इम्यूनिटी, इसका मतलब है कि अगर आपका इम्यून सिस्टम वीक है और बाहर से कोई बैक्टीरिया या फिर अगर कोई वायरस आता है और आपका जो माउथ है उसके कॉन्टेक्ट में जाता है, उसके संपर्क में अगर आता है, तो क्या होगा, तो आपका इम्यून सिस्टम उससे फाइट नहीं कर पाएगा, उससे लड़ नहीं पाएगा। इसीलिए बोला जाता है कि आप अपने खान पान पे ध्यान दें ताकि आपका इम्यून सिस्टम बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो, जिससे कि अगर वायरस या फिर बैक्टीरिया आपके बॉडी में आए तब भी वो आपके बॉडी में कुछ बिगाड़ ना पाए। तो लो इम्यूनिटी के कारण क्या होगा, इन्फेक्शन लगने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है, जिसके कारण फेरेंजाइटिस की प्रॉब्लम हो जाती है। तो अब हमने देख लिया कि क्या क्या कारण होते हैं फेरेंजाइटिस के। आपके फेरिंग्स में तो सूजन हो गई, लेकिन आपको ये पहचानना कैसे है, आप कैसे पहचानेंगे कि आपके फेरिंग्स में सूजन है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब फेरेंजाइटिस हो गई है आपको, ये आप कैसे पहचानेंगे। तो कुछ लक्षण देखने को तो मिलेंगे ही आपके बॉडी में, अगर आपके यहाँ पे प्रॉब्लम है, अगर आपके माउथ में इंफेक्शन है तो लक्षण को हम या तो सिम्टम्स बोल सकते हैं या फिर हम उसको क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस बोल सकते हैं। तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या क्या होता है, पहला क्या है, पहला है सोर थ्रोट और रेड थ्रोट, मतलब जो गला है उसमें खराश होगा और साथ ही साथ अगर आप मुंह खुलवा करके उस व्यक्ति का देखेंगे टॉर्च के माध्यम से तो वो ज्यादा लाल दिखेगा अंदर से, ठीक है। दूसरा क्या है, लंप इन थ्रोट फीलिंग, आपको ऐसा महसूस होगा जैसे कि आपको कुछ यहाँ पे चुभ रहा है, कुछ गांठ टाइप का बना हुआ है, जब आप निगलेंगे कुछ खाने को तो ऐसा लगेगा कि जैसे कुछ यहाँ पे आपको है, ऐसा होता है, ऐसी फीलिंग आती है। इसके अलावा क्या है, फीवर, आपको बुखार लग सकता है, हेडेक, सर में दर्द हो सकता है, ईयर एक, कान में दर्द तो होगा ही होगा, क्योंकि अगर यहाँ पे गले में खराश हो जाती है या फिर नॉर्मल सर्दी जुकाम भी हो जाता है तो कान में दर्द होने लगता है और साथ ही साथ उसके साथ सर में दर्द तो होता ही है।
इसके अलावा क्या है, स्वलन ग्लैंड्स, यहाँ के जो ग्लैंड्स होते हैं वो आपको फूले फूले से महसूस होंगे और उसमें दर्द भी रहता है। इसके अलावा क्या है, स्वलन नेक, और हो सकता है कि गले में हल्की सी सूजन हो जाए, एकदम हल्की सी, ज्यादा नहीं, एकदम थोड़ी सी। साथ ही लिम्फ नोड्स क्या होते हैं, यहाँ पे होता है, ठीक है, तो उसमें सूजन हो सकता है, ठीक। इसके अलावा क्या है, टेंडर नेक एंड लिम्फ ग्लैंड, इसका मतलब क्या है, जब आप गले को छुएंगे तो आपको ऐसा फील होगा कि आपको दर्द महसूस हो रहा है छूने से। साथ ही साथ जो लिम्फ ग्लैंड्स होती है, लिम्फ ग्लैंड्स क्या होती है, कहीं भी इन्फेक्शन होता है तो हमारे बॉडी में लिम्फ ग्लैंड्स का एक जाल बिछा हुआ है जो उसमें इंडिकेट कर देता है, वो जब आपके बॉडी में कोई भी वायरस या फिर कोई भी बैक्टीरिया आती है और फिर आपके बॉडी को वो नुकसान पहुंचाती है, तो सबसे पहले इंडिकेशन कौन करता है, लिम्फ नोड्स कर देते हैं, यानी कि लिम्फ ग्लैंड्स कर देते हैं, तो वहां पे भी सूजन हो जाती है। और जब आप उसको दबाएंगे, कहां पे होती है, यहाँ पे गले में होती है, आपके अंडर आर्म के अंदर होती है, आपके जांघों के पास होती है, तो ये सभी क्या है, ये सभी लिम्फ नोड्स है। तो अगर आप दबाएंगे वहां पे गले के पास तो आपको दर्द महसूस होगा, ठीक है। इसके बाद क्या है, डिफिकल्टी स्पीकिंग एंड स्वलोइंग, बोलने में और फिर निगलने में दर्द महसूस होता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, पेन स्वलोइंग, पेन मतलब क्या, निगलने के टाइम में दर्द भी महसूस होगा और साथ ही साथ दिक्कत तो होती ही है और सांस लेने में भी प्रॉब्लम होता है अगर उसमें पस बन गया हो तब। अगर इन्फेक्शन थोड़ा सा ज्यादा हो गई हो, बैक्टीरिया अगर आपके यहाँ पे आकर के इन्फेक्शन को पैदा करती है और वो थोड़ा सा गंभीर रूप ले रही है, अब उसका जो इन्फेक्शन है वो थोड़ा सा ज्यादा ही आक्रामक है, तो उस टाइम में क्या होगा, उस टाइम में आपको पस बन जाएगा यहाँ पे और साथ ही साथ जो पस होता है वो लंग्स में पहुंचने लगेगा, क्योंकि यहाँ के बाद क्या है, यहाँ के बाद लंग्स है हमारा सीने के पास, ठीक है। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम टेस्ट करते हैं। अब उसको चेक कैसे करेंगे कि आपको क्या प्रॉब्लम है, तो उस जो टेस्ट हम करते हैं उन सभी टेस्ट को हम क्या बोलते हैं, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। कोई भी बीमारी हो अगर उसके हम टेस्ट के लिए कुछ प्रोसीजर करते हैं, कुछ चीजें करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको हम मेडिकल टर्म में डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन बोलते हैं। तो पहला हम क्या करेंगे, थ्रोट स्वैब कल्चर करेंगे। जैसे कि क्या होता है, अगर एक पतला सा पाइप है और रुई का छोटा सा इस तरह निकला हुआ सा रहता है और फिर गले में डाल करके हम क्या करते हैं, वहां का जो लाड़ होता है हम उसको फिर इस पे निकालते हैं और फिर हम लैब में जाकर के उसको टेस्ट करते हैं, आखिर वहां पे वायरस है या फिर बैक्टीरिया है, इसका पता लगाने के लिए। दूसरा क्या है, सीटी स्कैन, गले का हम सीटी स्कैन करते हैं ताकि हमें समझ में आ जाए अगर सूजन है तो कितनी है, क्या वहां पे पस है, क्या वहां पे सूजन ज्यादा है, तो इन सभी को हम देखते हैं। तो हम इसको क्या बोलेंगे, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। जब कंफर्म हो जाता है कि आपको फेरेंजाइटिस है, मतलब आपको गले में प्रॉब्लम है और गले में सूजन है, उसके बाद हम मैनेजमेंट करते हैं, कुछ तो उपाय हमें करना होगा, उसके बाद हम ट्रीटमेंट करते हैं। तो पहला क्या है, पहला है पेनिसिलिन। अब पेनिसिलिन हम दे सकते हैं लेकिन इसका टेस्ट थोड़ा सा कड़वा होता है। अगर किसी पेशेंट को हम देते हैं तो उनको ज्यादा कड़वा महसूस होता है, तो उसके जगह पे हम क्या दे सकते हैं, एमोक्सिसिलिन हम दे सकते हैं, तब जब पेशेंट को ये ज्यादा कड़वा महसूस हो तब, ठीक है। इसके अलावा अगर पेनिसिलिन दवाई से किसी को अगर एलर्जी होती है तो हम क्या दे सकते हैं, इथ्रोमाइसिन दे सकते हैं या फिर हम एजिथ्रोमाइसिन भी दे सकते हैं। इसके अलावा हम क्या दे सकते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हम दे सकते हैं। इसमें बहुत सारी मेडिसिन आती है, अगर मैं मेडिसिन की बात करूं तो बहुत ज्यादा ही वास्ट हो जाएगा, बहुत आपको समझ में नहीं आएगा, कुछ आएगा और कुछ नहीं भी आएगा। तो दवाइयों के बारे में हम लेक्चर में अच्छे से डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम डिजीज के बारे में कर रहे हैं। दवाइयों के बारे में मैं आपको बताती हूँ फार्माकोलॉजी के लेक्चर्स में, तो आप जाकर के उन लेक्चर्स को देख सकते हैं। इसके अलावा क्या है, एंटी फंगल एजेंट, मतलब अगर आपके मुंह में इन्फेक्शन है लेकिन ना तो वो वायरस है ना तो वो बैक्टीरिया है, फंगस आकर के अगर आपके माउथ में इन्फेक्शन को फैला रही है, आपके मुंह में उसके कारण इन्फेक्शन हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, तो हम उस फंगस को डिस्ट्रॉय करने के लिए, खत्म करने के लिए एंटी फंगल एजेंट्स मतलब मेडिसिन देंगे जो फंगस के विरुद्ध काम करती हो। इसके अलावा हम क्या देख सकते हैं, पेन मेडिकेशंस दे सकते हैं। जब पेन मेडिकेशंस का मतलब क्या होता है कि जब पेशेंट को दर्द महसूस होता है उसके लिए हम कुछ दवाइयां दे सकते हैं, क्योंकि होता है किसी किसी को दर्द बहुत ज्यादा होने लगता है और उससे कंट्रोल नहीं होता है, बर्दाश्त नहीं होता है, तो उस टाइम में हम मेडिसिन देते हैं। और वो मेडिसिन कौन कौन सी हो सकती है, क्या है,
एसिटामिनोफेन, ठीक है। इसके अलावा नसेड्स हम दे सकते हैं। तो नसेड्स के अंदर में काफी लंबी चौड़ी लिस्ट है दवाइयों की, लेकिन हम अभी सिर्फ, मैं बोल रही हूँ अभी सिर्फ इस पे फोकस करेंगे। नसेड्स दे सकते हैं और एसिटामिनोफेन दे सकते हैं। अब क्या होता है ओवर द काउंटर ड्रग्स? देखिए जो ये दोनों मेडिसिन है ये है ओवर द काउंटर ड्रग्स। इसका मतलब है कि अगर आप जाते हैं दवाई के दुकान पे और आप उनसे दवाइयां मांगते हैं तो वो आपको नॉर्मली दे देते हैं। इसको हम कहते हैं ओवर द काउंटर ड्रग्स, ठीक है। अगर आपको कोई ऐसी मेडिसिन चाहिए जैसे कि कोई कैंसर का मेडिसिन हो गया, या फिर अगर आप डायबिटीज के पेशेंट है तो इसका मेडिसिन हो गया, तो आपको दवाई के दुकान पर पहले आपको डॉक्टर का वो लिखा हुआ दिखाना होगा, तब आपको किसी भी बीमारी का दवाई मिल सकता है। उसको हम बोलते हैं प्रिस्क्राइब्ड ड्रग्स। तो दवाइयां दो तरह ली जाती है, एक तो ओवर द काउंटर जो कि कोई भी ले सकता है, और दूसरा होता है प्रिस्क्राइब्ड जिसको सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर जब बोलते हैं तब लिया जाता है, ठीक है। ये आप समझ गए। तो इस तरह से हम मेडिसिन दे सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि अभी का लेक्चर जो मैंने आपको अभी अभी इतना सारा बात बताया है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।